डियर स्टूडेंट, न्यूट्रिशन टॉपिक के अंतर्गत यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरी व्याख्या कर चुका हूँ। और तीसरा वीडियो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें बायो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जितनी भी डाइजेशन में जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही हैं, उनके बारे में उस लास्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। चलिए, आज की इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड व्हाट इज़ द रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, एक चीज़ अपने माइंड में रख लीजिएगा कि पाचन तंत्र में इन डाइजेस्टिव ग्लैंड का बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि इनसे अलग अलग प्रकार के केमिकल सब्सटेंस या एंजाइम्स निकलते हैं जो कहीं ना कहीं डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये जैसी आपकी स्लाइड आपको दिख रही होगी, इसमें मैंने आपको 5 जो मेन ग्लैंड हैं उनके बारे में बताया है। सबसे पहले अगर हम लोग ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, देखिए बायोलॉजी को आप लोग फील कीजिए अपनी बॉडी में, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको उसी तरीके से इमेज बनाते रहिए। और फिर कह रहा हूँ, कापी पेन बगल में ज़रूर रखिए, तो आपको बिल्कुल बायोलॉजी इजी लगेगी, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। और अगर आपने बायो को बिल्कुल एक रटने के पैटर्न से लिया तो बहुत टफ लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड। आने वाली स्लाइडों में इसकी व्याख्या मैं करूँगा। माउथ के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे पर पहुँचते हैं, तो कहाँ पहुँच गए? स्टोमक में। वहाँ कौन सी पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के ही से अटैच्ड होती है पैंक्रियास। पैंक्रियास से ही अटैच्ड, यानी उसके बगल में अटैच्ड नहीं, उसके ऊपर स्थित होता है साइड में लीवर। देन लास्ट में स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, जहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या ग्लैंड पाई जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर 5 ग्लैंडें आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्रमवार एक एक ग्लैंड का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो आपको फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, ये हम बात करते हैं माउथ की। तो ह्यूमन माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं वो 3 होती हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर मैंने दिया भी है, नीचे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है वो कहाँ पर हो गई? ऊपर आपको दिख रही होगी पैराटिड ग्लैंड। ये पैराटिड जो ग्लैंड होती है ये ईयर के नीचे स्थित होती है। देन इसके बाद आपकी कौन सी हो गई? नेक्स्ट हो गई सब लिंगुअल ग्लैंड, सेकेंड ग्लैंड हो गई। ये आपकी टंग के नीचे स्थित होती है। और जो लास्ट में होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपकी स्थित होती है जॉ एंगल में। इसे सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। ये माउथ कैविटी में खुलती हैं तथा इनकी जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। मनुष्य में ये 3 होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं मतलब। और इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस निकलते हैं। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो माउथ से इन ग्लैंड्स के द्वारा जो पदार्थ निकलता है, दैट इज़ द सलाइवा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सलाइवा का पीएच कितना होता है? तो सलाइवा का जो पीएच होता है 6.8 होता है। और सलाइवा में यानी लार में पानी, म्यूसिन, लाइसोजाइम एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोजाइम क्या करता है? जो हमारे माउथ में फूड के साथ में बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं हानिकारक, उनको किल कर देता है। इसके बाद टाइलिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी व्याख्या टाइलिन की मैं जब आगे बायोकेमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा, जब रिएक्शन बताऊंगा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा। इसके बाद में माउथ में जो भोजन उपस्थित होता, फूड पार्टिकल सलाइवा के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस। तो सबसे पहले अपने माइंड में दिमाग में रखिए कि हम लोगों ने किसकी बात की। एक रिवीजन कोई करते हैं जल्दी से। हम लोगों ने माउथ में क्या है? 3 पेयर ग्लैंड पाई जाती हैं। उनसे क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा का पीएच 6.8, दैट इज़ द एसिडिक। ठीक, ये तो मालूम होगा ना, पीएच 7 न्यूट्रल होता है, 7 से 1 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक, और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक। माउथ में क्या होता है? म्यूसिन निकलता है, लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम इसको भी बोलते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स निकलता है दैट इज़ द टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। और माउथ में जो लार भोजन के साथ मिल जाता है फूड पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस। तो ये आपका ओवरऑल माउथ का पूरा मैंने जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, उसको मैंने फिनिश कर दिया। ठीक, अगली स्लाइड देखते हैं। अब माउथ से नीचे हम लोग जब पहुँचेंगे बेटा, तो यहाँ मैंने फिगर इसको लगा रखा है। हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? स्टोमक में। ठीक, स्टोमक में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनके बारे में मैंने इस स्लाइड में आपको बताया है।
तो स्टोमक में जो ग्लैंड पाई जाती है उनको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो स्टोमक में ग्लैंड पाई जाती है उसकी कैविटी में, यहाँ पर स्टोमक का ये टीएस काटा गया आपको दिख रहा होगा, ये इस टीएस का ही ये फिगर बना है। टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन, और इसमें सारी सेलुलर मतलब आपको ग्लैंड्स, फर्स्ट ग्लैंड इज म्यूकस सेल। क्या बोलते हैं? म्यूकस। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ इसका फंक्शन भी दिया गया है। म्यूकस ग्लैंड यानी जो म्यूकस सेल हैं उनके द्वारा एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। इसमें बाइकार्बोनेट्स भी स्थित होते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद अगली जो सेल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं चीफ या पेप्टिक या जाइमोजेनिक, ये आपको दिख रही होगी चीफ। इनके 3 नाम है, नोट कर लीजिएगा। स्लाइड में अगली मैंने दे रखा है, जो थ्योरेटिकल स्लाइड है नेक्स्ट उसमें दिया है। तो ये आपकी हो गई चीफ सेल जो आपको ये दिख रही हैं, और इनके द्वारा क्या निकलता है? पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन निकलता है। और जो लास्ट में सेल्स हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, जिन्हें हम लोग पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, ये आपका दिया गया है नंबर 3। इनके द्वारा क्या निकलता है? HCl निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसकी थ्योरी के बारे में ये आप फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी थ्योरी के बारे में एक एक बात आपको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आमाशय भित्ति का मतलब क्या होगा? स्टोमक वॉल। ठीक, ये सारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये स्टोमक की वॉल में पाई जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द गॉबलेट सेल। ये म्यूकस का श्रावण करती हैं या आमाशय की भित्ति को HCl से बचाती हैं। अगर म्यूकस ना हो तो HCl बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये हमारी अंदर जो लेयर होती है स्टोमक की उसको ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए म्यूकस का श्रावण होता है जो इसके इफेक्ट को कम करता है या इसके हार्मफुल इफेक्ट को हमारी स्टोमक पर नहीं पड़ने देगा। नेक्स्ट हो गई ऑक्जेंटिक सेल नंबर 2 या पैराइटल सेल, या केवल फंडिक पार्ट में उपस्थित होती हैं और HCl का श्रावण करती हैं। इनको पैराइटल सेल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि HCl के क्या क्या कार्य हैं, तो ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मारता है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ HCl टू किल द माइक्रोब्स विच इज़ फाउंड इन द फूड, जिसने भोजन सड़ने से बचता है। HCl निष्क्रिय पाचक एंजाइम जैसे प्रोपेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करता है। ये एक्टिवेट करता है, मतलब ये जो एंजाइम है प्रोपेप्सिनोजन उसको एक्टिवेट कर देगा और ये चेंज हो जाएगा पेप्सिन में। और लास्ट जो तीसरी आपकी सेल्स है चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, ये सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स का श्रावण करती हैं जिन्हें जाइमोजेनिक सेल्स कहते हैं, जैसे पेप्सिन या रेनिन। ठीक, और वो जैसे माउथ में फूड था ना तो उसको हम लोग बोलस बोलते थे, इस प्रकार स्टोमक में भी जो फूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये पूछा गया है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टोमक से रिलेटेड सारे पॉइंट। अब तीसरी बात हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, पैंक्रियास। देखिए इस ग्लैंड के बारे में तो आप लोग 2-3 चीज़ें बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये लगभग सारे कंपटीशन में पूछी जाती है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप दूसरे भी कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं तो दिस ग्लैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पैंक्रियास है इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। तो एक पॉइंट तो ये नोट कर लीजिएगा, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। दूसरा, पैंक्रियास में 2 हार्मोन्स बहुत पूछे जाते हैं, एक तो इंसुलिन, दूसरा ग्लूकेगॉन। ये 2 हार्मोन्स खूब ज़्यादा कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन या व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए जो मेन बात है वो मैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या करता है? इसको हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। ये सी आकार के भाग में स्थित होती है, पत्ती के आकार। जो आपकी संरचना दिख रही होगी ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, येलो कलर की, ये जितना दिख रहा है दैट इज़ द पैंक्रियास। पैंक्रियास की आपकी बॉडी दिख रही है। पैंक्रियास के अंदर ये टेल आपको दिख रही होगी, ये जो आ रही पैंक्रियाटिक ये साइड में, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। डक्ट का मतलब कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक। ठीक, इसके अंतिम सिरा स्प्लीन को छूता है, और इसके देखिए जो मैंने अभी बताया इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो हो गया आपका एक्सोक्राइन और दूसरा क्या हो गया? इंडोक्राइन। दिस इज 2 पार्ट, ये 2 पार्ट हैं इसके, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। पैंक्रियास से क्या निकलता है? इसे मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसके द्वारा डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं। यह
यकृत यानी लीवर के बाद शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके द्वारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में पैंक्रियाटिक जूस का स्रावण होता है। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाटिक जूस क्या है? एक जूस ऐसा लिक्विड जिसमें कई प्रकार के केमिकल्स या कई प्रकार के एंजाइम्स हो सकते हैं। उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। या क्षारी रंगीन है और इसका क्षारी मतलब क्या होगा? बेसिक एंड कलरलेस है। इसका पीएच ये बेसिक है, तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि पीएच 7 से ज़्यादा ही होगा, तो 7.5 से 8.5 हो गया। और इसमें निम्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज इसमें होता है, पैंक्रियाटिक प्रो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियस जैसे डीएनएज या आरएनएज भी पाए जाते हैं। यानी कि जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें इतने टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनका क्या रोल है? चौथे वाले वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें सारे एक एक रोल को मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। यहाँ सिर्फ हम लोग फोकस कर रहे हैं ग्लैंड और उससे निकलने वाले सब्सटेंस की। इसके बाद अगली ग्लैंड है लीवर। देखिए लीवर की जब हम चर्चा करते हैं तो आप इतना जान लीजिएगा कि बॉडी का पेट क्वेश्चन ही आता है कई बार कि बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, कई बार पूछा गया, तो हम लोग क्या बताएंगे? लीवर है। लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इस फिगर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लीवर के 2 लोब होते हैं, एक तो हो गया आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट लोब और दूसरा कौन हो गया? राइट लोब। लीवर के नीचे अटैच्ड होता है गाल ब्लैडर। ठीक, मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद में लीवर से ऊपर की ओर अटैच्ड होता है इज़ोफेगस। ठीक, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके नीचे हो गई, और यहीं पर नीचे की ओर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पैंक्रियास स्थित होता है। चलिए, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म। देखिए नीट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव पेपर में ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट किस जगह से ओरिजिनेट हुआ, एक्टोडर्मल ओरिजिन है कि मीजोडर्मली ओरिजिन है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एंडोडर्मल ओरिजिन है। यह लीवर का वयस्क मनुष्य में लगभग कितना होता है? वेट उसका 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट और राइट लोब में डिफ्रेंशिएट होता है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इसमें जो टिश्यू होती हैं उनमें एक विशिष्ट प्रकार का कैप्सूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिंसन्स कैप्सूल। आपको ये नीचे दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि ग्लिंसन्स कैप्सूल्स कहाँ पर पाया जाता है। अगली स्लाइड में इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं। लीवर की कोशिकाएं हिपेटोसाइट बोलते हैं, इनसे बाइल का स्राव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो यकृत नलिकाओं से होते हुए एक पतली कहाँ पर पहुँच जाता है? पित्ताशय में पहुँच जाता है, यानी गाल ब्लैडर में। अब इसी से रिलेटेड गाल ब्लैडर, उसके बारे में भी क्लियर कर लें। मैंने फिगर में आपको दिखाया था। गाल ब्लैडर क्या होता है? हरे रंग का होता है। ठीक, और इसमें बाइल पाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, गाल ब्लैडर से क्या सिक्रेट होता है? बाइल, यानी पित्तरस बोलते हैं। यह माइस, कैमल और हॉर्स में अनुपस्थित होता है, मतलब गाल ब्लैडर इन जीवों में नहीं पाया जाता है। जो गाल ब्लैडर की डक्ट होती है यानी कि नलिका, इसे हिपैटिक डक्ट से मिलकर एक बाइल डक्ट बनाती है। पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका, मतलब वही बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर हिपैटिक और पैंक्रियाटिक डक्ट द्वारा ग्रहणी में खुलती हैं, जो ओडी स्फिंक्टर से नियंत्रित होती हैं। चलिए, ये तो थोड़ा इसके पार्ट की बात हो गई। अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि बाइल जूस क्या है, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाइल जूस क्या होता है? एक हल्के पीले रंग का तरल है, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, ये पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ क्या बाइल जूस में होगा, ये आप लोग गलत कर देते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस नहीं पाया जाता है। यह फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद है पित्त रस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? तो फर्स्ट हो गया इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट, जैसे बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम के फॉस्फेट पाए जाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक साल्ट के रूप में सोडियम टार्कुलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट भी होता है। इसमें पित्त वर्ग मतलब बाइल पिगमेंट में बिल्लुरुबिन और बिल्लुवर्डिन ये पूछा जाता है, ये कई बार आ चुका है। सी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें बाइल पिगमेंट के रूप में बिल्लुरुबिन एवं बिल्लुवर्डिन पाया जाता है। और लास्ट में क्या होता है? इसमें फैटी सब्सटेंस जैसे
कोलेस्ट्रॉल, लिसिथिन और फास्फोलिपिड होते हैं। तो अल्टीमेटली बाइल आपके बारे में समझ में आ गया होगा कि बाइल क्या होता है, इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। मेन जो इसमें आपको लर्न करने वाली चीज़ है वो 2-3 है कि इसमें फैट का इमल्सिफिकेशन इसके द्वारा होता है और बाइल पिगमेंट के रूप में बिलिरुबिन, बिलिरुबिन पाए जाते हैं। इसके बाद में लास्ट जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको फिगर दिख रहा होगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन होती है उसी में ये स्थित होती है। ये आपको इस फिगर में ये रीजन देखना है, ये आपको दिख रहा होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ये, ठीक। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जिस प्रकार पहले आपने अभी पैंक्रियाटिक जूस में पढ़ा था। तो इस जूस में भी विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, ठीक। और कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस के अंतर्गत प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम जैसे पेप्टाइडेज या एमिनोपेप्टाइडेज इसमें स्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेज जैसे एमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक तरीका भी आपको बता देता हूँ, जिनके नाम के लास्ट में ASE लगा वो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड के डाइजेशन के लिए इसमें न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियोसाइडेज भी पाया जाता है और फास्फेटेज भी पाया जाता है। तो आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, क्लियर किया। वीडियो को मेरे बार बार देखिएगा, जो फिगर मैंने बताए हैं उनको दीजिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कई किताबों से मैंने इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर रखा है बहुत ही कायदे से कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इसका जो PDF है वो मेरे लिंक में दिया गया होगा। सारे वीडियो के लिंक्स भी मेरे इसी वीडियो में दिए रहेंगे। कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए जिससे मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आ सकूं। और अगर कोई सुधार के लिए आपको सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।